हाय गाइस, वेलकम टू आवर ट्रैवल व्लॉग एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम जा रहे हैं हर्षिल वैली फ्रॉम गुड़गांव एंड गुड़गांव से हमने अपनी बस बुक करी थी ऋषिकेश एंड ऋषिकेश से ऑलरेडी हमारी कैब बुक थी जो कि हमें आगे हर्षिल वैली तक लेकर जाएगी। सो गाइज ऋषिकेश टू हर्षिल ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स का ड्राइव है। अभी आप पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे होते हैं गाइस, आपके रास्ते में जो रिवर बैंक्स आते हैं ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं। सो गाइज अभी मैं हूँ मनेरी वाटरफॉल एंड आई एम गोना शो यू द व्यू फ्रॉम हेयर। यू विल बी अमेज्ड, इतना सुंदर व्यू है। सो गाइज दिस इज द फ्लो है पानी का, हाउ ब्यूटीफुल इट इज एंड आई विल शो यू द होल व्यू फ्रॉम हेयर। एंड रास्ते में जितने भी वाटरफॉल्स और रिवर्स आते हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा क्लीन और फ्रेश होता है गाइज, एज यू कैन सी हेयर इन द वीडियो। सो इतना ट्रैवल करते करते फाइनली हमें कहीं जाकर एक बर्फ़ का पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया था एंड मेरा बहुत मन था कि हर्षिल जाकर मुझे स्नो मिले। एंड सुबह से ट्रैवल करते करते हमें भूख भी लगने लग गई थी। सो फाइनली हम एक रेस्टोरेंट पे रुके और हमने खाई पहाड़ों वाली मैगी। एंड पहाड़ों में ट्रैवल करते हुए हमें रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी डॉग्स दिखते हैं एंड पहाड़ी डॉग्स इतने स्वीट और इतने फ्रेंडली होते हैं कि मन करता है उनमें से एक आधे को अपने साथ उठाकर घर ले। एंड रास्ते में गाइस जब आपको ऐसे पाइन और देवदार के पेड़ दिखना स्टार्ट हो जाते हैं दैट मीन्स कि आप प्लेन से हाई एल्टीट्यूड एरिया में पहुंच गए हो। एंड फाइनली 6 से 7 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद हम अपने होम स्टे पर पहुँच चुके हैं एंड पहुँचते ही हमारा वेलकम किया एक छोटे से क्यूट पहाड़ी पपी ने। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको हमारा होम स्टे जो कि एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पर है। ये एक प्रॉपर वुडन रूम है एंड इस रूम की जो वाइब है वो बहुत कोजी है एंड इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। और हमारे बेडरूम की जो विंडो है उससे स्नो कवर्ड माउंटेन्स का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड रूम से बाहर निकलते ही जो व्यू है वो इतना सुंदर है एंड हमारा जो होम स्टे था वो बहुत ही शांत लोकेशन में था। एंड गाइज ऋषिकेश से हर्षिल हम ऑलमोस्ट इवनिंग में पहुंच चुके थे एंड रात होने में अभी कुछ समय बाकी था, तो हमने सोचा क्यों ना मार्केट हॉपिंग कर आए। एंड हमारे होम स्टे से 10-15 मिनट की दूरी पर ही हर्षिल की फेमस मार्केट थी। सो गाइज मार्केट की तरफ चलते ही हमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी पेंटिंग दिखी। ये यहाँ का सबसे पुराना याक है हर्षिल का, जिसकी पेंटिंग दीवार पे बनाई हुई थी और बहुत ही प्यारा दिखता है। आगे चलते हैं मार्केट में और आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे एक और पेंटिंग बनी हुई है वॉल्स पे और ये छोटा सा दोस्त हमारे साथ चलता हुआ। ऑल दो ये मार्केट थोड़ा छोटी है बिकॉज हम ऑफ सीजन में गए थे तो कुछ शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, बट येस छोटी मोटी शॉप यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं हल्की फुल्की। अगर आप चाय कॉफ़ी या स्नैक्स भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ओपन मिलेंगी। सो गाइज इसी के साथ हमारा हर्षिल डे 1 कंप्लीट हो गया। सो गाइज डे 2 की आइटनरी में हमारी 2-3 लोकेशंस है जो आज हम कवर करेंगे एंड हम अर्ली मॉर्निंग रेडी हो गए हैं एंड आज हमारी एनिवर्सरी है। सो गाइज आज हम अपने दिन की जो शुरुआत है वो करेंगे माँ गंगा के मंदिर से। सो यहाँ पे मुखवा विलेज है जहाँ पर माँ गंगा का एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। हम यहाँ से प्रॉपर ऊपर मंदिर है वहाँ जाएंगे एंड यहाँ पे जो ये मेन गेट है यहाँ से अंदर एंटर करती है आप देखेंगे मुखवा विलेज की हिस्ट्री है वो लिखी है। अभी यहाँ पे मुखवा टेम्पल है तो हम ऊपर मंदिर में जा रहे हैं। इस मंदिर एंटर करने से पहले एक छोटी सी दुकान आती है जहाँ से आप प्रसाद या चढ़ावा जो भी आपको मंदिर में चढ़ाना है वो चढ़ाने के लिए खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पे दीवार पे एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग भी बनी हुई है शिव जी की, देखिए। एंड गाइस मंदिर में एंटर करते ही वहाँ की जो वाइब्रेशन थी वो इतनी पॉजिटिव थी। एंड ये है माँ गंगा की वो सुंदर सी मूर्ति एंड नीचे उनकी चरण पादुकाएं भी पड़ी हैं। एंड इसी मंदिर के साथ में एक और छोटा सा मंदिर था प्यारा सा, आप यहाँ पे देखो इतनी सुंदर डिटेलिंग है इसके अंदर। एंड यहाँ पे आपको जो माँ गंगा की डोली है वो दिखेगी, इतनी प्यारी सुंदर डोली बनाई हुई है यहाँ पे। इसी मंदिर में एक नरसिंह भगवान जी की बहुत सुंदर मूर्ति भी है। और मंदिर से अगर आप आगे देखेंगे तो ये पूरा मुखवा विलेज दिखेगा एंड यहाँ के जो घर है वो इतने सुंदर वुडन एंड पत्थर के घर बने हुए हैं। सो गाइज जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो 6 महीने यहाँ अपने घरों में रहते हैं और बाकी के 6 महीने जब बहुत ज़्यादा ठंड का समय होता है तो वो उत्तरकाशी में रहने चले जाते हैं। एंड मंदिर से थोड़ा आगे चलते ही एक बहुत ही सुंदर और पवित्र झरना बहता है एंड इस झरने से पूरे गाँव में पानी जाता है। एंड इस झरने की एक और मान्यता है कि हर मौसम में इस झरने का जो फ्लो है वो एक जैसा ही रहता है। और यहाँ झरने के साथ ही एक बहुत सुंदर और एक बहुत बड़ा पेड़ है जहाँ पर लोग पूजा वगैरह भी करते हैं। सो मुखवा विलेज करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी लामा टॉप पे
एंड अभी हम अपने लामा टॉप का जो ट्रैक है वो स्टार्ट करेंगे। वाह यार, ये वाला ब्रिज भी बहुत प्यारा है। अब हम लामा टॉप की तरफ जा रहे हैं। पहले हम मंदिर गए थे, गंगा माता की मंदिर। अब यहाँ से हम मेरे आसपास सारा ये देखिए, सो बहुत टॉप पर है हम जा रहे हैं जहाँ पे। एंड गाइस, ट्रैक तो मैंने बहुत जोश में स्टार्ट किया था, बट थोड़ा सा ऊपर जाते ही मेरी जो हालत है वो इतनी ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो लामा टॉप का ट्रैक है वो बहुत स्टीप चढ़ाई है, वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। एंड गाइस, ऊपर जाने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता एज सच नहीं बना हुआ था, सो हम प्रॉपर जंगल के बीच में से ही ऊपर जा रहे थे। ये गाइस देखिए, ऐसे पहाड़ में साइड से हम जा रहे हैं। गाइस यू कैन सी ये पेड़ है, इस पेड़ के अंदर लगे हुए हैं। कितने सारे 10 कॉइन्स है। 2 यह देखो, ये कॉइन्स है गाइस, 1 रुपीज। बहुत ज़्यादा टॉप पर है और हम अभी भी इतनी देर हो गई में चलते हैं, अभी भी हम चल ही रहे हैं और भी और ऊपर चलना है। फाइनली गाइज, हम इतना ट्रैक करने के बाद, इतना चलने के बाद टॉप पर पहुंच गए। सो हमें ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स का समय लगा ऊपर आने में। एंड यहाँ की जो हाइट है वो अप्रॉक्स 9500 फीट के अराउंड है। एंड गाइज, ये जो ट्रैक है इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। मतलब ऊपर आकर आपको जो व्यू दिखता है यहाँ से, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे जो ये सारे फ्लैग्स लगा के जो एरिया पूरा कवर किया हुआ है, ये इतना सुंदर है। यहाँ पे आप अपनी बहुत सुंदर सुंदर फोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक स्टीप पत्थर है जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, बट वहाँ से जो व्यू दिखता है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितना सुंदर है। आई होप इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। एंड वीडियो में जो आपको हवा की आवाज़ आ रही है उसी से आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं कितनी हाइट पर बैठी हूँ अभी। सो गाइस, लामा टॉप कवर करने के बाद हमने जो नेक्स्ट लोकेशन कवर की दैट इज़ बगोरी विलेज। एंड बगोरी यहाँ का, हर्षिल का एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव है विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर। एंड यहाँ पे कुछ क्यूट कैफ़ेज़ हैं, बट अभी हम ऑफ सीज़न के टाइम गए थे, सो मोस्टली यहाँ पे जो लोकेशंस थी, जो घर थे, स्टेज थे, वो बंद थे। एंड पर्सनली आई प्रेफर टू ट्रैवल इन ऑफ सीज़न बिकॉज सीज़न में क्या है ना, बहुत रश होता है। आप किसी भी लोकेशन पर जाओ, इस विलेज में जितने भी घर या होम स्टेज थे सारे बहुत प्रिटी वुडन के बने हुए थे। और आगे चल के हमें एक छोटा सा प्यारा सा कैफे दिखता है जहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी या छोटे मोटे स्नैक्स खा सकते हैं। बट उस कैफ़े की एक और सबसे खास बात थी, जो कैफ़े ओनर थे, ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर। एंड उन्होंने हमें 2-3 पहाड़ी गाने गाकर भी सुनाए जो कि बहुत प्यारे थे। एंड इसी के साथ हम आगे जाते हैं। बगोरी विलेज का एक बहुत ही फेमस ब्रिज है जो कि बहुत ही सुंदर है, और इसके नीचे जो नदी बह रही है वो इसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है। तो इसी के साथ हम बगोरी विलेज से वापस अपने होम स्टे पर आ गए। एंड आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, सो हमने अपनी एनिवर्सरी बहुत ही प्यारे तरीके से अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल पे सेलिब्रेट की, केक कट किया। हम दोनों को माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड हमने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी हर्षिल जैसी जगह पर सेलिब्रेट करी, विच वॉज वेरी स्पेशल फॉर अस। और नेक्स्ट डे हम निकल गए वापस अपने घर की तरफ पौड़ी गढ़वाल में। एंड इसी के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग की एंडिंग। बाय बाय।